So, hi, I'm Manya from Cannonsware, and here we are today with Ashish Pandey, sir, a PhD pursuing psychology certified career analyst and counseling psychologist with a remarkable experience of 8 years in this field. Sir, it is such a pleasure to meet you today. Thank you for joining us. या थैंक यू। और आपकी टीम को भी जो आप ये मेंटल हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस आप रेज कर रहे हो, इट्स सच अ नाइस इनिशिएटिव कि लोगों तक इसकी रीच पहुंचे और दे बिकम अवेयर अबाउट व्हाट साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड मेंटल इश्यूज आर। Okay, so to get this interview started, sir, I'm curious to know why did you choose psychology and career counseling as your choice of career? Actually, when I was doing my preparation for medical, so at that time I was completely unaware about career options available for me other than medical. So when I joined biotech as a career option, someone suggested me to join biotech. So after doing that course, I realized that this is not my domain. I have to do something else, but not this biotechnology course. तो फिर मैंने ऑल्टरनेटिव सर्च किए, मैंने देखा और उसके बाद में फिर मैंने मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिकॉज मैं खुद भी उस समय एंजाइटी से सफ़र कर रहा था एंड फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट द एंजाइटी डिसऑर्डर। तो उसके बारे में स्टडी किया, इंटरेस्ट आया एंड देन वहाँ से फिर मैंने इसको एज अ करियर परस्यू किया। और करियर काउंसलिंग मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज जब मैं इस फेज से गुजर रहा था तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लैक ऑफ करियर गाइडेंस, लैक ऑफ करियर अवेयरनेस की वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस इन देयर करियर पाथ। So that was my purpose of starting career counseling services in my domain. Yes, sir. So moving on, sir, जैसा आप जानते हैं कि इस बदलते वक्त में भी आजकल मेंटल हेल्थ को कोई ध्यान देता ही नहीं है उस पर, और इसको एक इशू की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया जाता है। So simply put, people are often very unconcerned towards this issue. So sir, kindly educate them, why is mental health important? देखिए, जैसे आपने बोला ना कि लोग अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयर नहीं है, इसका एक रीजन ये भी है कि एक जो टाबू बना हुआ है, एक स्टिग्मा है सोसाइटी में कि अगर हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास में जा रहे हैं तो हम पागल थोड़ी है जो उनके पास में जा रहे हैं। एंड अगर हम इसको जैसे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, WHO भी इस बात को कहता है कि अगर हमें ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच अगर अपने हेल्थ के लिए रखना है तो हमें चारों डोमेन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में भी जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं या जो इश्यूज हैं उनको हमें बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए जैसे हम सर्दी बुखार खांसी को लेते हैं। एंड इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिसऑर्डर्स और नॉर्मल बिहेवियरल चेंजेस। जब हम डे टू डे लाइफ में किसी काम को करने में हमें चैलेंजेस फील होने लगते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना रहता है और इसमें कुछ भी शेम करने वाली बात नहीं है आज। Yes, sir. So, whenever you meet people or any patient of yours, so what is your go-to approach to analyze them? देखिए, वैसे तो सबका अपना अपना अप्रोच होता है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और सबका ही अप्रोच कहीं ना कहीं ठीक रहता है। मेरे लिए पहली चीज तो ये रहती है कि मेरे लिए वो पेशेंट नहीं है, मेरे लिए वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के मेरे पास में आया है। हम उनको कभी भी टैग नहीं करते हैं या उनको लेबल नहीं करते हैं दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और यू आर हैविंग एनी साइकोटिक इलनेसेस। हम लोग उनको पहले उनके सिम्टम्स को सुनने का प्रयास करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम है उनकी जो वो लेकर के आ रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और दे आर सफरिंग फ्रॉम ओसीडी और सम अदर इश्यूज। उनके सिम्टम्स के आधार पे हम लोग उनको क्योर करते हैं, डायग्नोस करते हैं उनको और फिर बाकी स्किल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग रहता है। सर, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि हम्म। जब आप कई बार विक्टिम्स बहुत जल्दी खुल नहीं पाते हैं, आप कितने भी हम्म। मेथड्स यूज करते हैं, तो आप ऐसे कौन से मतलब चीज या मेथड्स यूज करते हैं जिससे वो आपसे जल्दी कंफर्टेबल हो जाएं बात करने में? देखिए, जब हम लोग किसी क्लाइंट से मिलने की बात करते हैं कि सपोज कोई पर्सन आया और वो आपसे ओपन अप नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पर ये देखना पड़ेगा क्योंकि जब तक हमारी रेपो बिल्डिंग नहीं होगी अच्छे क्लाइंट के साथ में तब तक वो ओपन अप नहीं होगा। एक कनेक्शन बनना जरूरी है काउंसलर और थेरेपिस्ट और काउंसलिंग के बीच में।
तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना, हम लोग एक कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसपे हम पर्सन के साथ में बात कर सकते हैं। मतलब उतने समय के लिए हम पहले काउंसलिंग स्किल्स को एज अ काउंसलर हम उसको हटा देंगे, वहां पर एक नॉर्मल पर्सन की तरह उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर उनके इन्फॉर्मेंट ने बताया, जो उनके साथ फैमिली आई है या जो भी इन्फॉर्मेंट आया, वो उन्होंने बताया कि इनको क्रिकेट खेलना पसंद है या इनको गेम, कोई भी गेम पसंद है या कोई डिश पसंद है, तो हम लोग उसको पहले पिक कर लेंगे और उस पर हम लोग जनरल डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। तो जैसे क्लाइंट कंफर्टेबल जब होने लगेगा वो टॉक थेरेपी के दौरान, तब हम उसको आगे थेरेपेटिक लेवल पे ले जा करके उसको आगे साइको एजुकेशन दे करके फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. So how many people have you consulted till now? आई थिंक अप्रोक्स 6 और 6 प्लस 6,000 के अराउंड में, इससे ज्यादा ही अभी तक हम क्लाइंट्स को मिल चुके हैं, उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड टू देम। So, sir, when you hear their stories and their struggles, so does it take a toll on your own mental health? नहीं, इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पहली चीज तो ये कि हम लोग ट्रेंड होते हैं, बिकॉज वी आर एम्पैथेटिक पर्सन। सो हमें एम्पैथी के साथ में हम जब क्लाइंट्स को डील करते हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करता। So, sir, generally people often confuse anxiety with depression. कि लोगों हम्म। को वैसे भी लगता है कि anxiety और depression दोनों सेम ही है. तो हम्म। kindly differentiate between the two of them. देखिए, एनजाइटी और डिप्रेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एनजाइटी के सिम्टम्स अलग होते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग होते हैं। डिप्रेशन हमारा एक तरीके का मूड डिसऑर्डर है जिसमें परसिस्टेंट थिंकिंग बनी रहती है, परसिस्टेंट मूड जो है डाउन रहता है, सैडनेस की फीलिंग बनी रहती है, आइसोलेशन रहता है, और वो डलनेस के फॉर्म में रहता है, उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है। तो जब हम एनजाइटी की बात करते हैं तो एनजाइटी में हम एक रेस्टलेस रहती है, फियर रहता है हमें, एक अंडरलाइन वहां पर कोई ना कोई विद रीजन और विदाउट रीजन हम कंटिन्यूअसली वहां पे सोचते रहते हैं उस फियर फैक्टर के बारे में या उस स्टिमुलस के बारे में जिसने हमें ट्रिगर किया है। तो एनजाइटी बहुत कॉमन एस्पेक्ट है हमारे, हम सबके लाइफ में, हम सब कहीं ना कहीं एनजाइटी से गुजरते हैं। बस हम कुछ लोग उसको पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग जब उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो उनके लिए जो है वो एक आगे डिसऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंजाइटी। और एंजाइटी डिसऑर्डर आज के समय में आई थिंक यूथ्स में बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। एंजाइटी डिप्रेशन दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहती है। पर एंजाइटी पहले हमें होना शुरू होगी, पर जब हम उसको बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं या मैग्नीफाई करना शुरू कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो डिप्रेसिव फेज में आना शुरू हो जाता है और फिर हमारा एपिसोडिक डिप्रेसिव फेज शुरू हो जाते हैं उसमें। So, sir, as you know, कि for some motivation is a very temporary thing, and they tend to give up on them very easily. So, how would you cheer such people when they come to you for counseling? देखिए, काउंसलिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो एक काउंसलर में और एक मोटिवेशनल स्पीकर में डिफरेंस होता है ना। मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या है कि वो सिर्फ आपको टेम्परेरी मोटिवेशन आपको दे देगा, आपने मोटिवेशन सेशन सुना या वीडियोस देखे, उसके बाद आपको एकदम से जोश आया कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, एंड फॉर 2 to 3 days आपने उसको रेगुलरली किया, एंड देन आप बैक टू सिमिलर स्टेज। जब हम एज अ काउंसलर किसी क्लाइंट को देखते हैं और हम जब वहां पे मोटिवेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मोटिवेशन की बात होती है इंटरनल मोटिवेशन। जब तक आपके पास में अंदर से वो इच्छा शक्ति नहीं आएगी कि हमें ये काम करना चाहिए, मतलब हमें इंसाइट होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम का, और जब हम उस पर काम करते हैं, मतलब हमारे जो टूल्स और स्ट्रैटेजीज हम क्लाइंट को दे रहे हैं, जब आप उसे इंटीग्रेट करते हो तो आप धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू होता है। Sir, जैसे when someone is fighting from anxiety or depression, people हम्म। usually, remove themselves from society or they are not socially active that much. So, how, मतलब वो कैसे socially active रह सकते हैं even when they are fighting? देखिए, यहाँ पर एक चीज और भी रहती है कि अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी पर्सन जो एंजाइटी से सफर कर रहा है या डिप्रेशन से सफर कर रहा है या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो चैलेंज से वो सफर कर रहा है, तो वहां पर पहली चीज तो जो आ जाती है, रोल आता है, वो होता है हमारी सोसाइटी का, हमारे सराउंडिंग का, स्पेशली हमारे आसपास के जो मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। वहीं से उसको टैगिंग होना शुरू हो जाता है कि अरे तुम्हारी तो अभी इतनी सी एज है, तुम इतने सी चीजों में घबरा जा रहे हो, तुम इतने छोटे छोटे इश्यूज को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आगे क्या होगा। तो ये जो हमारे जो सोशल नरेटिव्स होते हैं, जो सोशल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको हमें चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी पर्सन आपके सामने कैसे आएगा जब हम उसको हर एक स्टेप में टैगिंग दे रहे हैं।
तो वो टैगिंग पहले हमें रिमूव करनी पड़ेगी। और जो भी पर्सन एंजाइटी या डिप्रेशन में है, उसको अपनी प्रॉब्लम को किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से शेयर करना जरूरी है जिसको उस पर ट्रस्ट हो। बट शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयर आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप और इवन जो भी अटेंडेंट्स हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉब्लम के लिए हम जज ना करें। हम ये ना बोले कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, या तुम तो ऐसे ही परेशान होते रहते हो, तुम तो इतनी छोटी छोटी चीजों में परेशान रहते हो, ऐसे सेंटेंसेस हमें नहीं बोलने हैं। क्योंकि वो पर्सन वाकई में प्रॉब्लम में होता है, उसको वाकई में हेल्प की जरूरत होती है। अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमारी वो प्रॉब्लम कम होने की जगह पे बढ़ती चली जाएगी। Sir, to break away from the serious environment, we have a very fun session planned for you. Okay. So, sir, here I have a bowl of chits, and every chit has a word written on it. तो मैं एक चिट लूंगी, उस पे एक वर्ड लिखा होगा, आपको उस चिट के वर्ड से रिलेटेड कोई भी 3 रिलेटेबल वर्ड्स बोलने हैं, वो भी सिर्फ 10 seconds में. So, Okay. sir, shall we start? Sir, the first word is anxiety. Fear, worry, tension. Okay. Sir, next word is life. Meaningful, purposeful, meaningful and purposeful. Okay, sir. Sir, health. Health, fitness, enjoyment, and yeah, I think 2 words. Okay, sir. So with this, we come to an end of episode 4. We are glad you joined us today, sir. And That's my pleasure. with this, we hope to reach people who are not aware about mental health, and to explain to them that taking help is not a sign of weakness, but it is a sign of strength. I would like to end it with the following quote from Matt Haig, that mental health problems do not define who you are. They are sometimes you experience, like you walk in the rain and you feel the rain, but you are not the rain. So thank you so much. It was such a pleasure to meet you, and your insight about this was really good. I learned so much today. Thank you so much, and thanks for giving me this opportunity to share my views.